राहुल गांधी ने सिख मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कहा गद्दार, भड़की बीजेपी। रवनीत बिट्टू का मुंहतोड़ जवाब, राहुल ने जो किया वो सड़क का गुंडा भी नहीं करता। अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लगे। मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार, सिख सरदार नहीं राहुल गांधी गद्दार हैं। अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। क्या लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी पर लेंगे बड़ा एक्शन? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अब संसद में एक और ऐसा कारनामा कर दिया है जिसको लेकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने संसद परिसर में बीजेपी के सिख मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उन पर सिखों के अपमान का आरोप लग रहा है। दरअसल अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से रवनीत बिट्टू जो कि मंत्री हैं वो दरअसल संसद परिसर में दाखिल हुए थे और वो सदन में जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये कहा कि ये रहा गद्दार, इसका चेहरा देखो, उसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ और उस पर अब खुद रवनीत सिंह बिट्टू ने जवाब एक तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को दिया है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आज जो राहुल गांधी ने किया वो सड़क का गुंडा भी नहीं करता। मैंने हाथ नहीं मिलाया राहुल गांधी से तो वो मुझ पर हाथ उठाने वाले थे। उन्होंने कहा कि आप मेरी बात छोड़िए, आप क्या हैं? आप देश के सबसे बड़े गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को जवाब दिया है। रवनीत बिट्टू ने क्या कहा, उन्होंने जो भी पूरा घटनाक्रम उनके साथ हुआ उस पर जवाब दिया कांग्रेस पार्टी को, सुनिए। ये बात इस तरह की हो गई। पहले तो आप लोग सब उसी दीवार पे होते हैं, वही मेन एंट्री है। और मेरा तो पेपर ले करने थे रेलवे के, मैं ड्यूटी बाउंड था तो 12 बजे, तो उस तरीके से मैं 11:30 बजे के करीब मैं पार्लियामेंट अपनी गाड़ी से उतर के अंदर जा रहा था। तो जब अंदर जा रहा था तो यही चीजें इन्होंने अंदर की, हाउस के अंदर, तो स्पीकर साहब ने बाहर किया। अब मैं ये सोच रहा हूं, जहां सलाह मशवरा कर रहा हूं भी इसके आगे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लगे। और खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं गांधी फैमिली, उसी तरीके से आज वो शब्द जो आपने, मैं तो कह नहीं सकता, जो शब्द आपने चैनल में आपने वीडियो में कैद किया है, और वो शब्द बाकी एमपी थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे एमपी बैठे थे जो निकाले बार, और सारे कुलीग हैं, हम रोज मिलते हैं, किसी ने कोई शब्द नहीं। और सीधा राहुल गांधी जो एलओपी हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और इतनी सीनियर हो, तो उस परिवार से आते हो, पर वो पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। तो उन्होंने ये शब्द कह के और फिर कहा आप मेरे पास ही आओगे दोबारा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप वापस उनके पास आओ, और हाथ आगे किया। अब उनको ये लग रहा था भी मैं अगर किसी के आगे हाथ आग करूंगा, बढ़ाऊंगा मनाने के लिए, तो किसी की क्या हिम्मत। गांधी फैमिली का मैं भाई परिवार का बेटा हूं। तो मैंने कहा भाई मेरी बात आप छोड़िए, आप क्या हैं? आप सबसे बड़े देश के गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं, और हजारों सिखों को आपने इस देश में, आपके गुंडों ने जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, हर जगह उनको टायर डाल के मारा है। और सबसे पवित्र हमारे गुरुद्वारे, उनको तोड़ा है। दरबार साहब जहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी खुद विराजमान, उनके इनकी अंगों में उन्होंने के गोली मारी। तो वही दूसरी चीज इनसे बर्दाश्त कभी होती नहीं। पर्सनली मेरे यही पार्टी के अंदर भी रहता था, जब लोग वर्कर नारा लगाते थे, जहां वो राजीव गांधी जी का शहीद का नारा लगाते थे, वो सरदार बेअंत सिंह जी को शहीद आजम का नारा लगाते थे। वो पंजाब में जो गड़बड़, जो टेररिज्म था, जो पंजाब में आग लगी सिखों के, गुस्सा आया,
केंद्र सरकार दुश्मन है, उस टाइम यही सत्ता में थे, उसका ही गुस्सा था पंजाबियों को, सिखों को भी। हमारे गुरुद्वारे भी ढह ढेरी कर दिया और हमारा कत्ल भी कर दिया सबका, और किसी को सजा भी नहीं। तो वो सरदार बेअंत सिंह जी ने आके शांत किया, पंजाब को दोबारा खुशहाल किया। ये तो चाहते थे उसी तरीके से सिख मरते रहें, लड़ते रहें, उन्होंने शांत किया, क्योंकि उस टाइम गांधी फैमिली सत्ता में नहीं थी, नरसिम्हा राव जी और केसरी जी का जमाना था। अगर ये होते तो कभी ये पंजाब में अमन शांति नहीं होने देते। लेकिन बिट्टू जी, मुझे वो भी फील याद है जब आप किसान आंदोलन के समय में आप कांग्रेस पार्टी में थे और इनके साथ आप सुर में सुर मिला करके इनकी कंधे से, वही तो बात, बिल्कुल। और आज ऐसा क्या हो गया कि आप पर गाली गलौज तक आपके साथ? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जितनी देर तो मैं आपके साथ था बहुत अच्छा था, क्योंकि आपके आगे सब जैसे आपके बाकी लीडर हैं, हम भी, आपको ये लगता था भी ये तो हमारी फसल है। अब जब मैं बीजेपी में आ गया तो अब सब कुछ मुझे आपको खराब लगने लग गया। चलो वो बात अलग है, बट आप ये कैसे कह सकते हो, किस ताकत से कह सकते हो और मेरे से हाथ मिलाओ और आप यहीं आओगे वापस? तो जब मैंने आगे से मुंह तोड़ दिया, यहां तक नहीं, आप वीडियो में देखिए, या मतलब उसके बाद वो मेरे से आगे मारपीट तक बढ़ना चाह रहे थे। उनको वीनू गोपाल ने रोका, आप देखो वीडियो में। उसके बाद सुखी रंधावा है, उन्होंने कंधों पे उसके हाथ रख के रोका। उन्होंने कहा मेरे से किसी की हिम्मत कैसे हो गई? भाई मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई? और तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जुत्ती। तो पीछे तक भी जाने की कोशिश की तो उनको उनके एमपीओ ने रोका, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। स्पीकर से आप अप्रोच करेंगे लोकसभा स्पीकर से, क्योंकि देखो स्पीकर साहब तो कस्टोडियन मालक है, और कहां जाएगा आदमी। यहां पे अगर ये चीजें होगी और मैं उनके साथ, वैसे ठीक है वो भी अच्छी फिटनेस है उनकी, पर मेरे बराबर राहुल गांधी जी, हाइट की बात नहीं मैं कर रहा, तो इसलिए हाथ हमारा भी भारी ही होता है, हल्का नहीं होता। तो पर ये हमारा पॉलिटिक्स में काम नहीं है। हमने जो बात करनी है वो लहजे से, लिहाज से करनी है, तरीके से करनी है, और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो होती है उस तरीके से करनी है। ये तो अब आज बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। अभी ये इतने ताकत के बगैर मतलब गुंडागर्दी तक उतर आए हैं, तो ये आज पंजाब तक में गुस्सा है इस बात को लेकर। देखो आगे लोगों ने कहीं का छोड़ा है इनको, यही हरकतें हैं ना। अब ये और एक्सपोज होंगे। हमने तो क्या करना है, ये तो ताकत, पॉलिटिकल ताकत तो लोगों के हाथ में है। वो लोग देखेंगे भी ये क्या करते क्या है, इनकी सोच क्या है, भाई वो आज सामने आ गई। तो आपने रवनीत सिंह बिट्टू को सुना, जिनका जवाब साफ नहीं आया, लेकिन वहीं पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मामले की निंदा की और कहा कि अगर कोई गद्दार हैं तो वो राहुल गांधी हैं। सिख सरदार कभी गद्दार नहीं हो सकता। ऐसी सोच रखना और सिखों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, यह दिखाता है कि कांग्रेस की सोच आज तक नहीं बदली है। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिसने श्री सरदार साहिब पर टैंकों से हमला किया, जिसने अकाल तख्त साहिब को नुकसान पहुंचाया, जिसने बेगुनाह सिखों को जिंदा जला दिया। क्या जवाब दिया है मनजिंदर सिंह सिरसा ने, जरा सुनिए। पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं लोकसभा के, तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब। तो अब सिरसा को आपने सुना, जो अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब कुछ तब हो रहा है जब कांग्रेस के पहले ही 7 सांसद लोकसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी जाने अनजाने इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं और अपनी पार्टी और अपने आप को मुश्किल में कहीं ना कहीं फंसाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी एक पोस्ट सामने आया है। एक्स हैंडल पर उन्होंने भी जवाब दिया और कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सांसद और सम्मानित सिख नेता सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा, वो सभ्यता, शालीनता और गरिमा की सभी हदें पार करता है। ये पूरी तरह मुमकिन है कि मोदी सरकार की विकास नीतियों को दिशाहीन कांग्रेस पर चुनने के लिए राहुल गांधी बिट्टू जी से गहरी दुश्मनी रखते हों, लेकिन ये किसी भी तरह से एक गर्वित सिख पर ऐसे आरोप को सही ठहरा सकता जिनके दादा को आतंकवादियों ने मार डाला था। किसी को गद्दार दोस्त कहने का मतलब है कि उसने अपने देश के साथ धोखा किया है। हालांकि श्री गांधी के कई दोस्त गद्दार हो सकते हैं, लेकिन बिट्टू निश्चित रूप से उनमें से नहीं है। बिना किसी आधार पर एक प्रतिष्ठित सिख को गद्दार कहना पूरे सिख समुदाय का अपमान है। ये हरदीप सिंह पुरी जो कि मंत्री हैं, उनकी तरफ से किया गया पोस्ट है। यानी कुल मिलाकर अब राहुल गांधी पर एक बार फिर से सिखों को जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लग रहा है। अब इस मामले को लेकर देश भर में किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ गुस्सा फूटेगा, ये देखना होगा। इससे पहले भी राहुल गांधी सिखों का इस तरीके से अपमान कर चुके हैं और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सिखों के कत्लेआम का आरोप उन पर लगता रहा है। बावजूद इसके राहुल गांधी का ये बयान जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए कितना ज्यादा मुसीबत का सबब बनेगा, ये अब देखना होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां पर अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी पर कितनी कार्रवाई होती है, कितनी एफआईआर होती है और क्या देश भर के सिखों का गुस्सा भी राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति अब उमड़कर सामने आएगा, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।